यातायात के साधन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे कि यातायात के साधन जो है सो किस प्रकार के होते हैं। तो आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? एक महत्वपूर्ण अंग यातायात के साधन है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? यातायात के साधन। कैसे कोई को किसी अर्थव्यवस्था में मालूम चलता है कि वो अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है? उसकी सड़कों से, उसके रेल मार्ग से, है ना, उसके वायु मार्ग से पता चलता है कि वो जो है अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। संसार के प्रत्येक देश का विकास उसके यातायात के साधनों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? यातायात के साधनों पर। क्यों? क्योंकि माल उतना जल्दी जो है सो सेल हो जाएगा ना, माल जल्दी पहुंचेगा, माल का डिलीवरी जल्दी होगा, ऑर्डर जल्दी होगा, है ना। तो बहुत सारा बिजनेसमैन, किसी को कोई काम है तो जो 2 दिन में जाएगा बिजनेसमैन, वो जो है 1 ही दिन में जाके या जो है 2 घंटा में जाके हवाई जहाज से चला आएगा। कोई दिक्कत भी? चलो यहाँ पर किसी देश में यातायात के साधन जितने अधिक सुलभ होंगे उस देश का उतना ही अधिक तीव्र गति से विकास होगा। कोई दिक्कत भी? विज्ञान के साथ साथ यातायात के साधनों में भी तीव्र परिवर्तन आया है। क्या आया है? यातायात के साधनों में तीव्र परिवर्तन आया है। चलो आगे। पुराने समय में लोग पैदल, पशुओं या बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे। पुराने समय में लोग कैसे जाते थे? या तो पैदल जाते थे, पशुओं से या बैलगाड़ियों से। अब यात्रा बस द्वारा, रेल या वायुयान द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है? बस से की जाती है, रेल से या वायुयान से की जाती है। पहले जिस यात्रा में 3 दिन लगते थे वह अब 3 घंटे में पूरी हो जाती है। कितने देर में पूरी हो जाती है? 3 घंटे में। जो मार्ग देश में एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं उन्हें राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो मार्ग एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मार्ग कहा जाता है। तथा जो मार्ग एक देश से दूसरे देश को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मार्ग। तो यहाँ से 2 बात है कि राष्ट्रीय मार्ग क्या है और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग क्या है। आगे आओ। राष्ट्रीय परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। आधुनिक युग में विश्व का कोई भी राष्ट्र केवल अपने निजी साधनों से कार्य नहीं चला सकता। तो अभी के समय का कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है, चाहे कितना भी अमीर हो, कुछ भी हो, तो जो उसके देश में मौजूद है सामान, उससे अपना काम नहीं चला सकता। उसको बाहर से सामान चाहिए ही, बाहर से सामान चाहिए ही, जरूर चाहिए। चला सकता सभी देशों को दूसरे देशों से कुछ न कुछ वस्तु मंगानी पड़ती है। जैसे भारत को खाड़ी देशों से खनिज तेल मंगाना पड़ता है। भारत को क्या मंगाना पड़ता है? खनिज तेल मंगाना पड़ता है। कहाँ से? खाड़ी देशों से। कहाँ से मंगाना पड़ता है? खाड़ी देश। भारत पश्चिमी देशों को अभ्रक और जूट का सामान भेजता है। भारत पश्चिमी देशों को क्या भेजता है? अभ्रक और क्या बोलता है? जूट का सामान। क्योंकि जूट भारत में बहुत होता है और शायद वो विश्व का पहला सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य है, देश है। इस आयात और निर्यात के लिए परिवहन के साधनों का होना नितांत आवश्यक है। अगर माल भेजना या माल को लाना, इसमें अगर परिवहन बढ़िया नहीं हुआ तो क्या हो पाएगा आसानी से काम? नो, नहीं, नेवर। चलो इस यातायात और निर्यात के लिए परिवहन के साधनों का होना नितांत आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले परिवहन को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन 3 मार्गों से होता है: स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। कहाँ से होता है? स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। स्थल मार्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले मार्ग परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला जो मार्ग परिवहन है उसको भी 2 भाग में बांटा। कौन सा? पहला सड़क मार्ग, है ना, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग। कोई दिक्कत भी? चलो तो इसको देखते हैं। क्या स्थल मार्ग, सड़क मार्ग का प्रयोग परिवहन के लिए अनादिकाल से होता चला आ रहा है। आरंभ में मिट्टी लिखा है।
मिट्टी डालकर कच्ची सड़कों का निर्माण किया जाता था, परंतु कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में जल्दी खराब हो जाती थी। इसलिए इन सड़कों को समतल और चिकना बनाने के लिए कालांतर में इन सड़कों पर कोल तार मिली बजरी बिछाई जाने लगी। क्या बिछाया जाने लगा? कोल तार मिला हुआ वो जो अथी क्या बोलता है, वो जो मतलब अलकतरा जो होता है वो बिछा देता है। कोई दिक्कत भी तो उससे जो है वो पक्की सड़क बन गई। सड़कों को पक्की सड़कें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्की सड़क। तो कोल तार वाला जो सड़क है उसको पक्की सड़क कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्की सड़क। इन सड़कों पर वाहन चलाने से जहां डीजल पेट्रोल की बचत होती है। क्यों बचत होती है? क्योंकि वाहन आसानी से चल जाता है और वहां पर बहुत ज़्यादा डीजल पेट्रोल खर्च होता है। वहीं यात्रा भी आरामदायक होती है। यह है यात्रा कैसी होती है? यहाँ पर आरामदायक होती है। चलो आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग, जो सड़कें एक देश से दूसरे देश को जोड़ती हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग कहा जाता है। कोई दिक्कत भी तो अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग क्या है? जो सड़कें एक देश से दूसरे देश को जोड़ती हैं। कोई दिक्कत भी? चलो आगे आओ। ये सड़कें बहुत लंबी चौड़ी और सपाट बनाई जाती हैं। कैसी बनाई जाती हैं? लंबी चौड़ी और सपाट। इन पर एक साथ छह गाड़ी बहुत द्रुत गति से दौड़ सकती है। छह गाड़ी एक बार दौड़ती है। इसलिए इन सड़कों को छह बराबर भागों में बांट कर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? छह भागों में बांट दिया जाता है। इन सड़कों पर सभी गाड़ियां अपने अपने मार्ग पर एक ही दिशा में तीव्र गति से दौड़ सकती है। उनका मार्ग अलग है, रास्ता मार्ग अलग है। ठीक है, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी क्या बोलता है रास्ते में नहीं घुसती है, उनका ट्रैक अलग रहता है। कोई दिक्कत भी? बलुक सड़क ही है बल्कि, लेकिन फिर भी ट्रैक अलग है। समझ रहा बात को? बताते हैं और आगे। इन सड़कों को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे एक्सप्रेसवे, फ्रीवे, स्पीडवे, हाईवे, महामार्ग और राजपथ। महामार्ग और राजपथ। पेंसिल आज तुम लोग क्या कर दिया जी? इन मार्गों पर किसी देश में जाती गाड़ी को यदि पीछे लौटना होता है अर्थात अन्य दिशा में मुड़ना होता है तो इसके लिए अलग से मार्ग बनाए जाते हैं। पीछे लौटना है, वापस लौटना है तो उसका अलग मार्ग है। इधर सिर्फ जाने वाला ही रास्ता है। क्या है? सिर्फ जाने वाला रास्ता है, जो किसी पुल के नीचे से होकर गुजरते हैं। जहां पर दो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं वहां पर यातायात में बाधा ना आए, इसलिए बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? बड़े बड़े पुल। जब जो है एक सड़क दूसरे को काटती है तो वहाँ पुल बनाए जाते हैं। इन पुलों को फ्लाईओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लाईओवर द्वारा दो या दो से अधिक सड़कें एक दूसरे के ऊपर बनाई जाती हैं। क्या बनाया जाता है? एक दूसरे के ऊपर, यहाँ से यहाँ, इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत भी? इन सड़कों पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को नहीं गुजरने दिया जाता है। जो वाहन धीमी चलती है उसको वहाँ नहीं घुसने देता है ना। चलो आगे पढ़ो। अब जो है अपने देश के गुजरात प्रांत में इसी प्रकार का स्पीडवे का निर्माण किया जा रहा है, जो गुजरात राज्य के दो बड़े महानगरों अहमदाबाद तथा बड़ोदरा को आपस में जोड़ेगा। हमारे देश में भले ही एक्सप्रेस मार्ग ना हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग अवश्य है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग अवश्य है, जो कि भारत का संबंध विदेशों से जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय जो क्या बोलता है सड़क मार्ग है वो भारत का संबंध विदेशों से जोड़ता है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन है? ग्रांड ट्रंक रोड है। कौन है? ग्रांड ट्रंक रोड, जो कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। कहाँ से जाती है? कोलकाता से अमृतसर तक। एक सड़क मार्ग को यूरोप से जोड़ता है। एक सड़क मार्ग भारत को यूरोप से जोड़ता है। यह सड़क भारत से पाकिस्तान होती हुई ईरान तक जाती है। वहाँ से वह इराक और तुर्क देशों से होती हुई यूरोपीय देश तक पहुँच जाती है। कोई दिक्कत भी? तो सड़क मार्ग ये भारत से गया पाकिस्तान, पाकिस्तान से गया कहाँ? ईरान, ईरान से गया तुर्क, है ना। क्या बोलता? तुर्क से कहाँ गया? यूरोपीय देश पहुँच गया। यह मार्ग अनेक पहाड़ों रेगिस्तानों से होकर गुजरता है।
इसलिए इस पर यात्रा करना बहुत कठिन है। इसी प्रकार एक मार्ग पाकिस्तान से होकर अफ़गानिस्तान तक जाता है। इसी मार्ग पर प्रसिद्ध दर्रा खैबर है। तो जो सड़क पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान तक जाती है वहाँ पर कौन सा दर्रा है? खैबर है। ठीक है, चलो तो यातायात के साधनों में हम लोगों ने आज यहाँ तक देखा। कल के क्लास में कुछ और चर्चा करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही।